आप सबको नमस्कार। मैं विक्रम आज फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कंठ साधना की। जी हाँ, अपने कंठ को हम कैसे साध सकते हैं, संगीत में साधना क्यों इम्पोर्टेंट है। वैसे तो हर एक कला क्षेत्र में बिना साधना के उस कला पर अपनी विजय प्राप्त नहीं की जा सकती और न ही उस पर निपुण हुआ जा सकता है। संगीत तो एक समुद्र की तरह गहराई है इसमें, और इसमें तो निपुण होना असंभव है, लेकिन फिर भी काफ़ी अभ्यास करके, काफ़ी मेहनत करके लोगों ने ये सिद्ध कर दिया है कि संगीत अछूता नहीं है। चाहे तो हम अपनी लगन से संगीत को प्राप्त कर सकते हैं, अपने कंठ को सुधार सकते हैं। उसी के तहत आज मैं आपके समक्ष जानकारी लेकर आया हूँ जो संगीत सीख रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए, और साथ साथ में जो व्यक्ति संगीत में कुछ करना चाहता है, संगीत में कोई मंजिल प्राप्त करना चाहता है, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा है, नवोदय, केवीएस या अदर यूजीएस, यूजीसी वगैरह कुछ भी एग्ज़ाम दे रहा हो संगीत के माध्यम से, उन सबको इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं कंठ साधना के विषय पर जानकारी। तो आइए शुरू करते हैं। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक कला मानव मात्र के लिए अभिनंदनीय रहा है। संगीत कला मानव को भौतिक जगत से उठाकर आनंदमय संसार में ले जाती है। जी हाँ, कला में ऐसी शक्ति केवल साधना और अभ्यास पर ही निर्भर करती है। आप बड़े बड़े जो संगीतकार हैं उनको सुनते होंगे, या कोई भी संगीत में सॉन्ग सुनते होंगे, तो हमें सुनने में तो 5 से 7 मिनट लगते हैं संगीत को सुनने में, लेकिन उसके बीच में जो संगीतकार ने मेहनत की है, जो एक गायक ने मेहनत की है, उसको हम नहीं समझ पाते। अपना मनोरंजन तो कर लेते हैं, लेकिन उस तह तक हम नहीं जा पाते। रुस्किन एंड टोल्स्टे ने कहा है कि संगीत के बारे में कहा है कि साधना ही कला और कलाकार में निखार लाती है। जी हाँ, ठीक है। जब तक संगीत और अन्य कलाओं में साधना ना की जाए तब तक कला अपने सुंदरतम रूप में प्रस्तुति नहीं हो सकती। कलाकार अच्छी साधना के बल पर ही मानव में चिंतन बढ़ाता है, कला में रस पैदा करता है, अलौकिक आनंद प्रदान करता है। साधना के बल पर मानव कला को इतना ऊंचा उठा लेता है कि वह अपनी रचना से, जी हाँ, ब्रह्मवाद का संवाद प्राप्त कर लेता है। कला मनोरंजन नहीं है, साधना भी है। जो संसाधक जो है संगीत की साधना में तन्मय होकर जो कलाकार लग जाते हैं, वही सच्चा, जी हाँ, सच्चा संगीत का सच्चा स्वर पहचानकर परमानंद को प्राप्त कर सकता है। संगीत साधना में स्वरों की स्थिरता, मधुरता, आकर्षण आदि प्राप्त होते हैं। तुलसी के मानस और प्रसाद के कामायनी का यदि गंभीर अनुशीलन किया जाए तो लगेगा कि साधना और तपस्या ही इनकी कलाकृतियों में बोल रही होती है। संगीत साधना का वर्गीकरण 2 श्रेणियों में किया गया है। प्रथम श्रेणी में विद्यार्थी आते हैं, द्वितीय श्रेणी में साधक और कलाकार आते हैं। तो प्रथम श्रेणी का वर्गीकरण जो है विद्यार्थियों पर किया गया है। पहली श्रेणी स्कूलों और कॉलेजों में सीखने वाले विद्यार्थियों की है। आजकल विद्यार्थियों में बहुत गिरावट आ गई है।
इसका मुख्य कारण निम्न प्रकार से है। नंबर 1, अंक प्राप्ति करने के लिए आसान साधन। आज संगीत विषय में साधना की कमी है, क्योंकि विद्यार्थी इससे केवल परीक्षा पास करने का आसान विषय समझ लेते हैं और रटी हुई चीजें गा बजाकर परीक्षा पास कर लेते हैं। वैसे भी आज पाठ्यक्रम में काफी सारे राग दे दिए गए हैं, जिसमें के साधना तो दूर की बात है, वह अच्छी तरह एक राग को गा भी नहीं पाते। शिक्षकों को चाहिए कि वह अपने बच्चों को अच्छी तरह से संगीत का अभ्यास करवाएं। नंबर 2, संगीत जीविका के रूप में। आज के संगीत तवे थोड़ा सा संगीत को सीख लेते हैं और उसी को पेशा बना लेते हैं तथा नाम की ओर भागते हैं। साधना उनसे छूट जाती है। आज अच्छे संगीतकारों का ध्यान संगीत से छूटकर पैसों की ओर हो गया है। नंबर 3, द्वितीय श्रेणी। जी हाँ, नंबर 2 द्वितीय श्रेणी, जिसमें साधक और कलाकार आते हैं। दूसरी श्रेणी में संगीत के वे उपासक होते हैं जिनका लक्ष्य ही अपने आप को संगीत के प्रति समर्पित करने का होता है। स्कूलों कॉलेजों में पढ़ रहे कुछ विद्यार्थी आगे चलकर इस श्रेणी में आ जाते हैं और संगीत साधना के बल पर संगीत जगत में अपना नाम कमा लेते हैं। दूसरी प्रकार के संगीतज्ञ संगीत घराने जुड़े हुए होते हैं। ऐसे संगीतज्ञ अपना अधिकांश समय गुरुजनों के पास गुजारते हैं। आज भी यदि महान संगीतकारों से उनका रहस्य यदि जाना जाए, पूछा जाए, तो उनका उत्तर यही होगा कि साधना। आज सभी संगीतज्ञ साधना के बल पर जोर देते हैं। हमारे प्राचीन संगीतकार जैसे तानसेन, स्वामी हरिदास आदि ने यदि संगीत जगत में अद्भुत प्रभाव दिखाए न होते तो केवल साधना न की होती तो सोचिए वो क्या होता। पंडित विलायत खां, रविशंकर की सितार की जी हाँ झनकार सबको अपनी ओर आकर्षित करती है, तो साधना के बल पर ही संभव हो पाया है। संगीत साधना के अंतर्गत गायन वादन की शैलियाँ आती हैं। प्रसाधन के अंतर्गत गायन तथा वादन की शैलियाँ आ जाती हैं। वादन के लिए उचित रूप से बैठना, हस्त संचालन और बोलों को स्पष्ट रूप से उच्चारित करना वादन संबंधी जी हाँ क्रियाओं ऐसी चीजें हैं जो अभ्यास से ही आ सकती हैं। आरंभ में अभ्यास करते समय मिजराव का पूरा तह से जी हाँ अर्ध व्यवहार करना चाहिए ताकि बोल साफ निकलें। फिर मिठास घुस आए उसके अंदर स्वयं ही आ जाएगी। पहले आरोह अवरोह अलंकार का अभ्यास करना चाहिए। प्रत्येक अलंकार का अभ्यास तबले के साथ लयबद्ध करना चाहिए, जिससे लय हमारे
दिमाग में बैठ जाए और इसे हमारा लय ताल पर भी अच्छा अधिकार हो जाए। दारा बोलों का अभ्यास करने के बाद फिर बाकी बोलों का भी अभ्यास करना चाहिए। फिर किसी राग को लेना चाहिए और उसे धीरे धीरे बजाना भी चाहिए। फिर इस प्रकार एक के बाद दूसरा राग सीखना चाहिए। संगीत में अभ्यास का महत्व। जी हाँ, अब हम बात करेंगे संगीत में अभ्यास का कितना महत्व है। अच्छे गायन का अविभाव कंठ साधना पर निर्भर करता है। कंठ के द्वारा स्वर की साधना करके ही गायक स्वर में आए हुए दोषों को दूर कर सकता है। स्वर साधना का तात्पर्य है स्वर और कंठ साधना से तात्पर्य ये है कि अपने कंठ स्वर को दोष रहित रूप से जी हाँ अभ्यास द्वारा दूर किया जा सकता है और सुधारा जा सकता है। आवाज आंदोलन से उत्पन्न होती है। जी हाँ, तो आपको समझ में आ गया कि संगीत का कितना महत्व है। संगीत जब सीखते हैं तो जो प्रारंभिक विद्यार्थी होते हैं उनको अलंकारों का खूब सारा अभ्यास करना चाहिए, उनको खूब सारी प्रैक्टिस करनी चाहिए। आजकल एक अलंकार हमने कर लिया, ऑनलाइन यूट्यूब पर देख लिया, तो हम फिर सोचते हैं फटाफट हम दूसरा अभ्यास अलंकार पे कर ले, लेकिन ऐसा नहीं है। एक एक अलंकार को जी हाँ कम से कम आपको 2-2, 3-3 महीने, जब तक आपकी उंगलियों पर वह अलंकार सध नहीं जाते तब तक आप सोचिए कि आप संगीत में कुछ नहीं कर पाए। तो इसलिए संगीत जो है साधना मांगता है, अभ्यास मांगता है और आपके कंठ को धीरे धीरे से स्वरों के साथ अभ्यास करें। और प्रातः सुबह 4 से और 7 बजे तक समय अभ्यास का बहुत अच्छा माना गया है और सायंकाल भी अभ्यास के लिए बहुत अच्छा माना गया है। लेकिन प्रातः का जो अभ्यास है वो अपने आप में बहुत निखार लाता है, आपकी वॉइस में, आपकी आवाज़ में पॉलिश करता है और इंस्ट्रूमेंट जो प्लेयर हैं उनकी फिंगर्स, उनकी उंगलियों में एक जान पैदा कर देता है। इसलिए संगीत के विद्यार्थियों को जी हाँ अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी इन बातों का ध्यान रखेंगे और संगीत में खूब अभ्यास करेंगे, खूब साधना करेंगे, अपना कंठ सुरीला बनाएंगे और जो भी हमने बातें ऊपर बताई हैं आप उनका लाभ उठाएंगे, तभी हमारी जानकारी आपको देने का मकसद पूरा होगा, फ़ायदा होगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलूँगा किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबका जीवन मंगलमय हो, आप सबकी यात्रा संगीतमय हो। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।